सर जैसे कि लोगों में स्ट्रोक का आना, लकवा फालिज का आना, इस पर क्या किया जाए? अगर ये सब सारी समस्याएं आती हैं तो क्या किया जाए? थैंक यू। और मैं डॉक्टर अशोक, मैं इलाहाबाद में बिमला न्यूरो सेंटर में न्यूरो सर्जन हूँ मैं। और मैं मछली शहर में कमला हॉस्पिटल में महीने में 2 बार आता हूँ। फर्स्ट और थर्ड संडे को 3 से 5 ये ओपीडी होती है मेरी। और जिसे आपने पूछा कि स्ट्रोक या लकवा या फालिज से क्या होता है और क्यों होता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे। जो आमतौर पर लैंग्वेज यूज होती है कि लकवा हो गया, फालिज हो गया, इसको मेडिकल टर्म हम स्ट्रोक बोलते हैं या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, CVA बोलते हैं जी। तो इसमें आमतौर पे 80 से 85% जो केस होते हैं ब्रेन में, ये ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। जिसको हम बोलते हैं कि इन्फार्क्ट हो गया या इस्कीमिया हो गया है। और जो दूसरा वजह होता है वो ब्रेन में हेमरेज बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो 85% जो होता है वो क्लॉटिंग वजह होता है और 15% जो होता है वो हेमरेज वजह होता है। और जब कभी भी ऐसा लगे तो कुछ लक्षण होते हैं पहचानने के लिए। कैसे पहचाने? घर पे आप कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे मरीज को लकवा या फालिज हो चुका है या फिर होने के लक्षण है? तो पहला लक्षण है जैसे कि अप्रत्याशित चक्कर आना या तेज से सर दर्द होना, आंखों से धुंधली दृष्टि दिखना, एक साइड हाथ पैर में झंझनाहट होना या कमजोरी होना, या फिर बातचीत करने में दिक्कत होना। जब कभी ऐसा हो तो आप समझिए कि ये लकवा फालिज के लक्षण हैं और इनको स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे कंडीशन में आप मरीज को एक साइड करवट कर दें। गले में अगर टाइट कपड़ा पहन रखा है तो उसे आप खोल दें। और मुंह से अगर कुछ सिक्रेशन, कुछ लार वार अगर आ रहा है तो उसको आप पहुँच दें, वाइप कर दें। और तुरंत ही अपने जो आपके निकटतम न्यूरो डॉक्टर हैं उनसे आप तुरंत कंसल्ट करें। और इसमें त्वरित उपचार जरूरी इसलिए होता है, हम आमतौर पे हमेशा लोगों को अवेयर करते रहते हैं कि जब कभी ऐसा लगे तो आप डॉक्टर को आप अर्जेंट दिखाइए। लोग क्या होता है कि आसपास चले जाते हैं कि नहीं कोई ये दवाई कर लो, वो दवाई कर लो। लोगों में जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो इसमें त्वरित उपचार जो इसलिए जरूरी होता है कि जहाँ जिस हिस्से में ब्लॉकेज होता है ब्रेन में, वहाँ के न्यूरॉन जो ब्रेन जो नर्व सेल होते हैं वो 4 घंटे के भीतर ही डेड हो जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप 4 घंटे के भीतर हमारे पास आ जाएंगे तो हम उसका स्कैन करा के जांच कर चेक कर लेंगे कि ब्लॉकेज हुआ है, हेमरेज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। और लकवा आने पे हम क्या क्या हम बचाव कर सकते हैं ताकि दोबारा लकवा या स्ट्रोक ना हो? तो इसमें कि जो दवाइयाँ एडवाइस की गई हैं उसको आप नियमित रूप से खाएं। अपना कभी दवाई जो है उसको स्किप ना करें। अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो अपनी दवाई को साथ में रखे रहें। अपना BP और शुगर कंट्रोल रखें। और खाने पीने में आप ऑयली चीज़ का परहेज करें। अल्कोहल और सिगरेट का सेवन ना करें। और योगा एक्सरसाइज अगर आप जितना भी कर सकते हैं आप उसे नियमित करें। और थोड़ा सेडेंटरी लाइफ होती है, जो लोग बैठे रहते हैं, तो थोड़ा सा अपना उठ के थोड़ा वॉकिंग करना, एक्सरसाइज सब करते रहें। एंटीऑक्सीडेंट डाइट लें। और बाकी अपना डॉक्टर से नियमित सलाह या फॉलोअप लेते रहें। तो कौन कौन से दिन यहाँ मछली शहर में आप बैठते हैं सर? हम महीने के पहले और तीसरे इतवार आते हैं। समय 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। 3 से 5। और इलाहाबाद में सर आपका? इलाहाबाद में हमारा बिमला न्यूरो सेंटर क्लिनिक है हमारी, और ये जाज टाउन में है। और वहाँ पर मैं प्रत्येक दिन मिलता हूँ अपने। ठीक है सर। सर एक सवाल ये है कि सर जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए क्या सुविधा है आपके पास? जी बिल्कुल। गरीब व्यक्ति के लिए, जो भी गरीब पेशेंट हैं, जो भी अपना इलाज करने में असक्षम होते हैं, हम उनके लिए तत्पर हैं और हमेशा तैयार हैं। और ऐसे बहुत लोगों का इलाज हमने किया है जो कि अफोर्डेबल नहीं थे, जिनके पास पैसे नहीं हो पाते थे। तो हमने उनका, अगर आयुष्मान कार्ड है या फिर ना भी है, तो हमारी प्रायोरिटी होती है पहले मरीज का उपचार करें, पहले मरीज की जान बचाएं। पैसा हमारे लिए सेकेंडरी थिंग है। और ऐसा हमने बहुतों का इलाज किया है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।